देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत पर अंग्रेजों की पहली कदम, यानी शासन का पहला कदम। वो आया था कब? तो 1608 में। लेकिन वह भारत पर पहली बार शासन स्थापित किया है 1757 में। अब घटना क्या हुई, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हमने बताया कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी प्रांतीय राजा थे, सब अलग अलग होकर के शासन करना शुरू कर दिया। अंग्रेज इसी का फायदा उठाया। वह सोचा कि भारत में कोई एकता उकता है नहीं, क्यों नहीं इसी का फायदा उठाया जाए। और उसका सबसे पहली नजर कहां पहुंची? बंगाल। बंगाल उस समय सबसे धनी प्रदेश था। वो बंगाल गया, व्यापार करना शुरू किया। उस समय नवाब थे। उस समय नवाब कौन था? सिराजदौला। कौन था? इससे इससे पहले उसका अलवर्दी खां था। कौन था उससे पहले? अलवर्दी खां। उस समय व्यापार कर रहा था वो अंग्रेज वहां। लेकिन अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजदौला वहां का शासक बना। जैसे सिराजदौला शासक बना, अंग्रेजवा वहां पर काम करना शुरू कर दिया अपना। क्या खेला किया देखिए। जो अलवर्दी खां था, उस सिराजदौला को कह दिया था कि कोई भी विदेशी कंपनी को अपने राज्य में किलाबंदी मत करने देना। व्यापार करता है करने देना, किलाबंदी नहीं करने देगा। जैसे किलाबंदी करने दोगे ना, तो वह बहुत ताकतवर हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए वो खतरा बनेगा। वो कह दिया था। अब ये क्या किया, सिराजदौला जब शासक बना, अंग्रेज जो है, अंग्रेज वहां पर क्या करने लगा? किलाबंदी करना शुरू कर दिया। अपनी जो जगह, किलाबंदी का मतलब जहां पर वो अपनी सामान को ला करके रखता हो विदेश से, फिर वहां से बेचने के लिए ले जाता हो, या यहाँ भारत से जो खरीदता था उसको उसमें रखता था, फिर यहाँ से जब भर जाता था किला, तो फिर वो उसको नाव पर लोड करके इंग्लैंड भेज देता था। ठीक है, तो किलाबंदी करने लगा। नवाब सिराजदौला उसको मना किया कि आप इसमें किलाबंदी नहीं कर सकते जब तक हम आदेश नहीं देंगे। तब ना तो कोई नया किला बनाइएगा, ना ही पुरानी किला का मरम्मत कीजिए बिना राजा के आदेश का। क्लियर? लेकिन सिराजदौला के कहने पर विदेशी कंपनी वहां पर दो थी, एक था फ्रांस और एक था इंग्लैंड। फ्रांस बात मान गया, उसने किलाबंदी छोड़ दिया। लेकिन ये अंग्रेजवा नहीं माना, ये किलाबंदी नहीं छोड़ा। वो किला का मरम्मत करने लगा, नया किला बनाते रहा। सिराजदौला को गुस्सा आया, यानी कि वह सोचा कि हमारे आदेश के बाद भी यह काम कर रहा है। वह उस पर आक्रमण कर दिया। किस पर? अंग्रेजों पर। बहुत सारे अंग्रेजों को पकड़ करके जेल में डाल दिया। सिराजदौला की तो जीत हो गई। लेकिन जब ये बात पहुंचा कहां? मद्रास। ये बात कहां पहुंचा? उस समय मद्रास में लॉर्ड क्लाइव था, अंग्रेजी अफसर। उसको जब ये बात मालूम हुआ, अपनी दो जहाज सेना लिया और चलाया कहां? बंगाल। और बंगाल आने के बाद वह जो है सबसे पहले क्या किया, सिराजदौला का एक मंत्री था, जो अच्छा मंत्री जिसको कह सकते हैं, मंत्री था, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर। इससे वह मिल गया। किसे? लॉर्ड क्लाइव मीर जाफर से मिला और कहा कि तुम अगर हमें इस युद्ध में साथ दोगे, तो युद्ध के बाद हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। अभी तुम मंत्री ना है, बाद में क्या बना देंगे तुमको? आई जाफर नाम का लड़का जो भी रहेगा, वो लोभी नंबर 1 होता है। वो मिल गया किससे? लॉर्ड क्लाइव से। मीर जाफर किससे मिल गया? और पहली बार 23 जून, याद रखिएगा, 23 जून 1757, 23 जून, सिराजदौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ। सिराजदौला के पास बहुत सेना थी, 18,000 सेना। कितनी? लॉर्ड क्लाइव को मात्र 4,000 सेना था। अब बताइए, एक तरफ कितनी सेना, एक तरफ कितनी? लेकिन हम लोग लड़ रहे थे पुराने भाला, तलवार, इससे लड़ रहे थे, जबकि लॉर्ड क्लाइव तोप और बंदूक से लड़ने आया था।
तब फिर उसके सामने तो हम टिक नहीं सकते, नहीं, हम लोगों को लड़ने के लिए नजदीक में जाकर के मार करना होगा, और वो लोग दूर से ही तोप चला देता था। फिर भी हम लोग साहस से लड़ रहे थे। लेकिन मामला तब गड़बड़ा गया क्योंकि ये सिराजुद्दौला का क्या था, मंत्री था। राजा को सेना नहीं पहचानता है, मंत्री को पहचानता है। मंत्री जो आदेश देगा वही करेगा, ठीक है। अब वो क्या हुआ, ये मीर जाफर अंग्रेज की तरफ से मिल गया युद्ध में, बीच युद्ध में, और वह इधर से लड़ना शुरू कर दिया, उल्टा हो गया। आधा से ज्यादा सेना किधर चला आया, अंग्रेज की तरफ। अब बेचारे सिराजुद्दौला पड़ गए छोटा, नहीं पड़ गए, और हमारी ही गलती के कारण वह क्या हो गया, हार गया, और बंगाल किसके अंदर चला गया, अंग्रेजों की। यहीं पर अंग्रेजों की पहली नींव थी, ठीक है। ये मीर जाफर शासक बना, उसके बाद उसको बना, अंग्रेज ने कहा था कि हम तुमको शासक बना देंगे, बना दिया उसको राजा, लेकिन वो कठपुतली था, राजा नहीं था, कठपुतली। सब काम अंग्रेज करता था, खाली उसको मूर्ति के रूप में बैठे लेता उसको कि तू खाली बैठल रहो। इसके बाद इसको भी एक चतुराई से हटा दिया, कौन, उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम एक था, वो कहा अंग्रेजों को, मीर जाफर क्या आपको देगा टैक्स, हम आपको सबसे ज्यादा कर देंगे, अच्छा से हम शासन चलाएंगे, है ना। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को भी हटा के मीर कासिम को बना दिया राजा। किसको बना दिया, लेकिन मीर कासिम ना बहुत अच्छा राजा था। वो देखा कि अंग्रेजवा का यही मौका भगाने का, वो क्या किया, अपनी राजधानी चेंज कर लिया, ताकि अंग्रेज वहां थे ना, ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया अपनी राजधानी को, कहा कि यहाँ रहेंगे तो अंग्रेज तंग करेगा, चलो वहां बंदूकें की फैक्ट्री खोला, सेना बहाल किया ताकि अंग्रेज को भगाया जाएगा। ये खबर पहुंच गया फिर से किसको, अंग्रेज को। अरे अंग्रेज बात सोचा यार, तो हम उसको राजा बनाए, वो हमरे भगाने के चक्कर में लगल है ना रे, बस फिर से उसको हटा के किसको बना दिया, मीर जाफर को। यही ठीक है, जो कहते हैं वही करता है, और अंततः पूरे बंगाल पर किसका शासन हो गया, और अंग्रेज उस समय धीरे धीरे पूरे भारत पर ऐसे करके अपना शासन स्थापित कर लिया। तो पहली कदम, यानी कहने का अर्थ है शासन की पहली कदम कब शुरू हुई उसकी, 23 जून 1757, किस युद्ध के साथ, ठीक है। उसमें किसको हराया गया, बंगाल के नवाब सिराजदौला, और पहली बार अंग्रेजों का शासन कहां स्थापित हुआ, बंगाल में, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।